कोई गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। सर मैं वाकई में बहुत भोंदू था। मैं पहला प्लान देने गया एक लेडी को तो उसने मेरी कॉपी उठा के फेंक दी। इसी इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं आज ट्रेनर हूँ। आज मुझे घंटे का लाख रुपए लोग दे देते हैं। अब मैं जब कई लड़कों को देखता हूँ जो मेरे सिखाए हुए आज 500 करोड़ 1000 करोड़ के हो गए। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो इस इंडस्ट्री में इंटर किए और 40 लाख 50 लाख की कार से चलने लगे। लीडर कौन है? जो इंस्पायर करे। सभी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे या सभी अमीर बन जाएंगे तो अमीरी का मतलब नहीं रह जाएगा ना। कुछ चुनिंदा बंदों को चुनो, उनके लिए जियो, उनके लिए मरो। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो सर गाना गाना पड़ेगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। दोस्तों नमस्कार, सीधी बात सक्सेस के इस मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मैं मनोज कुमार सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सीधी बात सक्सेस के इस मंच पर हम उन कहानियों को लेकर आते हैं जो सिर्फ कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव किया है और उन कहानियों से मिलने वाली शिक्षा आप तक पहुंचाने का कार्य है हमारा, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सके। आज के हमारे इस एपिसोड में जो शख्स आए हुए हैं, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूं और आपको मिलकर आपको भी लगेगा कि आप उनसे बहुत कुछ सीखोगे। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ किया उन्होंने, नेटवर्क इंडस्ट्री से लेकर कॉर्पोरेट ट्रेनर तक का सफ़र उनका। तो मैं चाहता हूं कि मैं बहुत सारी बातें उनके बारे में खुद ना बताऊं। तो सबसे पहले हम लोग मिल के स्वागत करते हैं दीपक कुमार वर्मा सर का। थैंक यू वेरी मच मनोज सर। वेलकम। यू आर सच ए ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी। मतलब आपकी मैं भी आपका बहुत ही मुरीद हूँ, क्योंकि आपका डेडिकेशन अपने वर्क के प्रति और आपका जो टीम के प्रति आपका जो रवैया और आपका सोच जो रहती है बहुत ज़बरदस्त है। इसीलिए मैं आपको मिलता रहता हूँ, कॉल करता रहता हूँ कि आप कहाँ हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आपने स्टार्ट किया है द रियल ट्रुथ एक्सपोज्ड, यानी कि सीधी बात सक्सेस के साथ, ये बहुत बड़ी मुहिम है। और इससे युवाओं को युवा छोड़ दीजिए कि हर एक वर्ग के व्यक्ति को इससे फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे रियल एक्सपीरियंसेस आप लोगों को देने वाले हैं इसके माध्यम से। मेरा मकसद भी यही है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग आते हैं जिससे कि हम लोगों की ज़िंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं सर। तो सबसे पहले सर मैं चाहता हूं कि आप अपने पिछले पास्ट जिसको कहते हैं कि अपनी पूरी लाइफ के बारे में बताएं। कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड है, कैसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं? मैं हूँ डिस्ट्रिक्ट सीतापुर का रहने वाला और एक मध्यम वर्गीय फैमिली से हूँ। मध्यम वर्गीय वैसे तो कहना बेमानी है, क्योंकि दो ही वर्ग हैं, या तो आप गरीब हैं या फिर आप अमीर हैं मनोज सर। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। तो मैं गरीब कह नहीं सकता, थोड़ा सा टैग मध्यम का लगा के बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही मतलब ऐसी फैमिली से थे जो मेरे बचपन में बड़े अमीर थे। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ अमीरी घट गई और मध्यम वर्गीय लग गया। एंड मैंने लॉ ग्रेजुएट किया हुआ है, साइंस ग्रेजुएट हूँ। पढ़ाई में बहुत अच्छा था नहीं, मन भी नहीं लगता था, लेकिन जीवन में ये लगता था यार कुछ बड़ा करना है। और बहुत सारी शैतानियाँ की, बचपन में बहुत शैतान था। जहाँ जहाँ रहा हूँ वहाँ के लोग आज भी जानते हैं कि कोई लड़का आया था। और ऐसे ही आज आपके सामने जब मैं बैठा हुआ हूँ तो लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे। लखनऊ जब मैं आया तो उसके पीछे हमारे कजिन हैं, भाई हैं, वो लोग लखनऊ आए तो एक आइडिया दे दिया उन्होंने कि मुझे भी लखनऊ जाना चाहिए। क्या बात। तो उनके मतलब वो आइडियल हैं, समझ लीजिए, मेरे अंकल हैं और मेरे बड़े भाई हैं। तो मैं अपने छोटे भाई और एक 3.5 साल का भांजा मैं लेकर आया था, जो आज ATS में कमांडो है। वाह। 6 फीट के करीब है। क्या बात है। तो ऐसे हम लोग यहाँ लखनऊ में आए, बट स्टार्टिंग अच्छी नहीं थी। बहुत ही सस्ते रूम में रहे। और आप आज मैं खोल के बताऊंगा, मैंने कंपाउंडरी भी की है। क्या बात। एक कंपाउंडर भी जी कंपाउंडर भी थे हम। ट्यूशन पढ़ाए। पहला ट्यूशन मुझे 50 रुपये का मिला था। अच्छा। और ट्यूशन जब मैं पढ़ाने गया तो धीरे धीरे जब हमारी जान पहचान बढ़ी तो हमारे छोटे भाई के एक मित्र हैं, तो
उनके भाई साहब ने मेरी एक बहुत बढ़िया ट्यूशन की, भाई साहब को ट्यूशन दिला दें, तो CMS के कक्षा 8 के बंदे का मुझे ट्यूशन स्टूडेंट था। ओके। अब मैं वहाँ गया तो मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, मैक्सिमम हिंदी आती, तो वहाँ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर ये सब जब वहाँ दिखे तो मेरे पसीने छूट गए। चित्र समझ में आ रहे थे, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। तो इंग्लिश बहुत पुअर थी। उस दिन मैं जब वापस आया, किस तरह टाइम काटा 1 घंटे, तो बहुत अंदर से बड़ा कष्ट था, दुख था कि यार मैं क्या करूँगा लाइफ में। क्योंकि जब मैं BSc क्लास जब अटेंड करता था, सिया कॉलेज से मैंने किया हुआ है ग्रेजुएशन, ZBC, तो प्रोफेसर आके इंग्लिश में बोलता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तो मैं फिर बड़ा परेशान होता था कि बोल क्या रहा है। मेरी जैसी स्थिति आपकी रही है सेम। तो मनोज सर जब मैं घर आया रूम पर, तो उस दिन रात में बहुत रोया। बहुत मुझे, मतलब आप सोचिए कि आंसू रुक नहीं रहे थे। तो मैंने मेरे गुरुदेव से, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य मेरे गुरुदेव, गायत्री परिवार से मैं हूँ, तो मैंने उस दिन बहुत प्रार्थना की। तो अंदर से रात में कॉन्फिडेंस आया कि अब 3 महीने के अंदर तुझे इंग्लिश सीखनी ही नहीं, बोलनी भी है। क्या बात है सर। तो मैंने बहुत सारा कोशिश की, तो बहुत अच्छी तो नहीं बोल पाया, लेकिन ये किसी की भी समझ सकता था और किसी से बातचीत कर सकता था सिंपली वेल। तो 3 से 6 महीना लगा मुझे। फिर मैं वापस ट्यूशन पढ़ाने गया। उस लड़के को मैंने वहाँ का टॉपर बना दिया। क्या बात है सर। ये चैलेंज मैंने, पहला चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया। नेटवर्क इंडस्ट्री की तरफ झुकाव कैसे हुआ? फिर मैंने आपके बारे में सुना है कि आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी रहे, ये कैसे हुआ सर सब? ऐसा है मनोज सर, जब हम लोग मिलते जुलते थे तो हमारे एक मित्र थे, डॉक्टर थे, मैं नाम भी ले सकता हूँ, डॉक्टर रमाकांत। अच्छा। तो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जो आप गोल लिख दो, जो आप कर दो मैं करा दूंगा, आप जो चाहते हो वो दिला दूंगा। मैं सोचा यार ये कैसा आदमी है, कैसी कैसी बातें करता है। एक दिन वो हमको एक सेमिनार में ले गए, एमवे का सेमिनार था। ओके। तो मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर जो गेस्ट आने वाले थे, वो गेस्ट के लिए मुझे लगता है 20 मिनट बस आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, ऐसे करके जब वो बंद आया तो उसका जो वहाँ पर स्वागत हुआ, वेलकम हुआ, बाप रे बाप। मैं उस दिन मेरे अंदर एक साउंड आया कि कुछ हो चाहे ना हो, इस इंडस्ट्री से मैं अमीर बन सकता हूँ। क्या बात है सर। पहला थॉट आया उस दिन कि मैं अमीर बन सकता हूँ। और वो थॉट, वो विचार इतना प्रबल था कि मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ज्वाइनिंग के पैसे नहीं थे, तो जुगाड़ तुगाड़ किया, इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें की। और उस समय 4200 की किट मिला करती थी एमए में। हाँ, तो मैं एक ज्वाइनिंग खाली करा पाया। ओके। एक ज्वाइनिंग ओनली, सिर्फ एक ज्वाइनिंग? हाँ, खुद से। अच्छा। हाँ, और वो भी उसके पास कार नहीं थी, मैंने उसको कारवास दे दिया था। तो बड़ा टेंशन में था, ये क्या दे दिया इसने। खैर कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उससे मतलब मैं बहुत अर्न तो नहीं कर पाया, लेकिन सीखा इतना, ये सीखा, एक चीज़ सीखा खाली, कि मैं भी अमीर बन सकता हूँ। बड़ी बात है सर। वो भी नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं खुद कहता हूँ सर, गरीब आदमी के लिए दुनिया में अमीर बनने का कोई माध्यम नहीं है। क्या आपके मन में उस समय आया था कि ये फंसने फंसाने वाला बिजनेस लेके मुझे फंसा दिया? सर ये सवाल ही नहीं उठता। नेटवर्क मार्केटिंग की समझ तो नहीं थी, जानकारी भी उस समय नहीं थी। जनरली शुरू में लोगों को ऐसा महसूस होता नहीं है। नहीं नहीं, आपको नहीं लगा? देखिए ये नज़रिए होते हैं सर। मुझे किसी ने क्या देखा मैं नहीं जानता, आपने क्या देखा? मुझे कोई क्या देखता मैं तो नहीं बता सकता, ना मेरा कंट्रोल है उस पर। बिल्कुल ठीक। लेकिन मेरे ऊपर कंट्रोल है ना। तो मुझे लगा कि दीपक, तेरे अमीर बनने का यही माध्यम है। और मैं आज भी कहता हूँ सर, कोई गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है तो उसके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बात है सर। मैं चैलेंज देके कहता हूँ। और आपको मैं बता दूँ, कोई आप लेमैन दे दीजिए नेटवर्क इंडस्ट्री में, उसको मैं सक्सेस करा के दिखा सकता हूँ आपको। क्या बात है सर। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। ये कॉर्पोरेट की तरफ जो आपका झुकाव रहा, मुझे लगता है कि आपकी बातों से लग रहा है कि यही जज्बा जुनून रहा होगा। नहीं सर, नहीं, वो उसका रीजन हमारे अपलाइन थे। अच्छा। मैं बड़ा सौभाग्यशाली था कि मुझे बहुत ही अच्छा अपलाइन मिला। अपलाइन के अप्लाइंस मिले। ओके। हाँ, बहुत अच्छे मिले। और मेरे एक अपलाइन थे जो बहुत हैंडसम थे,
बहुत भी सर, आप भी बहुत handsome क्रिकेटर थे। और आपके बारे में लोग कहते हैं देवानंद अरे जी सर, हैं, और आप नहीं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि सर का चेहरा बिल्कुल देवानंद से मिलता नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बताऊँ, ये 96 में हमारे अंकल ने मुझे एक बार बोला था कि यार तू देवानंद जैसा दिखता है। क्या बात, उसके बाद लोग बोलने लगे। नहीं बिल्कुल दिखते हैं सर। हाँ कोई बात नहीं, बट मैं दीपक हूँ। तो मैं कह रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो मैं बात कर रहा था और कॉर्पोरेट ट्रेनर बनने की जो बात कर रहा था, तो मेरे अपलाइन जो थे वो मतलब थे नहीं, सॉरी, बहुत ग्रेट पर्सनालिटी थे। मैं नाम भी ले सकता हूँ, बहुत सारे अपलाइंस हैं, इसलिए मैं एक का नाम नहीं लूँगा। वो जब भी हमारे साथ बैठे थे कहते दीपक इस इंडस्ट्री में हम क्यों आए हैं? तो मैंने कहा सर, कार, घर, बंगला, घोड़ा, नाम, शोहरत। तो बोलते नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में ट्रेनर बनने आया हूँ। क्या बात, उन्होंने वो बीज जो है, सीड जो है, मेरे ब्रेन में बो दी, विचार बो दी। 2009 में हम नेटवर्क मार्केटिंग से हमने टाटा बाय बाय कह दिया। अच्छा, 2009 ये मेरी ब्लंडर मिस्टेक थी, मैं बताऊंगा क्यों, बताऊंगा उसके। 2009 में आपने छोड़ दिया और ट्रेनिंग से ट्रेनिंग में लग गए, लेकिन ट्रेनिंग के लिए मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं पिछले महीने ऑनलाइन आया हूँ। अच्छा, 19 साल बाद। जाहिर सी बात है। मतलब फिजिकल हमने बहुत सारी ट्रेनिंग्स की, बहुत चीज़ सेटिस्फाइड, मतलब हमारी सेटिस्फैक्ट्री ट्रेनिंग्स हैं, कस्टमर्स हैं, और ऑल ओवर इंडिया में की मैंने लगभग। किस किस सेक्टर में आप ट्रेनिंग? मैंने रियल इस्टेट में किया, मैंने इंश्योरेंस सेक्टर में किया, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ही स्कोप है। क्या बात, हाँ, तो बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं और बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया में हैं। अगर ख़राब हैं तो अच्छे भी हैं, ख़राब हैं तो अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब ही ख़राब है और अच्छा ही अच्छा है। ये हमें ये सर हमें और आपको डिसाइड करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के 2 सूत्र हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ सबको बताइए। तो पहले वो मैं बता दूं कि उन सर ने मेरे दिमाग में जो सीड बो दिए, मुझे आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम कॉर्पोरेट ट्रेनर, और वो उसके लिए कुछ किया नहीं, लेकिन ट्रेनिंग मिल रही है। ट्रेनिंग मिल रही है। पूरी इंडस्ट्री जो है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री को भी लोगों को समझना पड़ेगा। अपने यहाँ आप ये समझिए कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, यूएस में और यूके में ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों का बेस्ट प्रोफेशन बन चुका था। जाहिर सी बात है सर। ये आप स्टडी करिएगा। हाँ, मुझे थोड़ी बहुत मैंने ये देखा है। तो इस इंडस्ट्री की जो पावर है वो लोगों को पता नहीं है। लोग, अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो लोग इसके बारे में नेगेटिव हैं तो क्यों हैं? अब आप ये समझिए, आपने मेडिकल की कोचिंग देखी होगी, इंजीनियरिंग की कोचिंग देखी होगी, जो IAS PCS की, जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग देखी होगी, एडमिशन ले लेने से कोई IAS बन जाएगा क्या? कोई नहीं बन सकता सर। तो अगर एडमिशन लेने से कोई IAS नहीं बन सकता, तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइनिंग खाली कर लेने से आप सफल हो जाएंगे? बिल्कुल सही बात। नो सर, सीखना पड़ेगा। यस, उसके बाद उसके पहला तो 4 बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, उसका गहराई से आपको ज्ञान होना चाहिए, और गहराई से सिखाने तक का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो बस आपको एक काम और कर लेना है, जो आपका बढ़िया अपलाइन हो। सच बता रहा हूँ, मैं फॉलोअर बड़ा अच्छा हूँ, हो नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने मेरे अपलाइन ने कहा ये करो, मैंने वो किया। लेकिन मैंने अपलाइन सेलेक्ट कर लिया था, बहुत सारे थे, उसमें से एक मैंने सेलेक्ट कर लिया था, ये आदमी ठीक है। तो कोई भी बंदा जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, वो सेलेक्ट करे पहले कि वो किस अपलाइन के साथ, जो नॉलेजेबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जो लोड ना लेता हो, जो सिचुएशन को नॉर्मल कर देता हो, हेडेक ख़त्म कर देता हो, मतलब बहुत रिलैक्स कर देता हो, वो अपलाइन चाहिए। वैसे ही अपलाइन। हाँ, अगर नहीं मिल रहा है तो आप बन जाओ। बिल्कुल बिल्कुल आप बन जाओ, क्योंकि लाइफ किसकी? आपकी है। जब लाइफ आपकी है तो करना तो आपको पड़ेगा। आप सीखना नहीं चाहते, सफल होना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सेटबैक क्या रहा उस समय, सबसे बुरा दौर जिसको मैं कह सकता हूँ नेटवर्किंग करते समय? सर 1 साल तक मैंने 1200 रुपये कमाए थे। क्या बात। 1 साल, और मैं रोज मतलब 12 घंटे तो मैं काम करता था। कैसे जज बता सर? 12 आवर्स,
और अपने ही लोग मुझे वो करते थे मेरे ऊपर टॉन्टिंग, हाँ ये करोड़पति ये करोड़पति बनने चला ये। लेकिन मैं जान गया था कि हमको कैसे बनना, मुझे सब पता था। दरअसल बात क्या थी कि मैं एक कंपनी कर रहा था, उसमें ऑस्ट्रेलियन बाइनरी थी। ओके। तो उसमें क्या था 2:1 369 मतलब ऐसे करके था। तो मैं एक लेग को मैंने इतना खींचा, एक ही को, वहाँ पर सीखा खींचा। वहाँ के लोग लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने कमाने लगे, हमारे नीचे के बंदे। मैं एक भी नहीं कमा रहा था, लेकिन कोई जान नहीं पाया, किसी को नहीं पता था। अच्छा। हाँ, उसमें चेक दिखाने का बड़ा वो था कि ये आपकी कितने की बनी आपकी। तो कभी कभी झूठी चेक भी बनाए एक आध। हाँ, पहले हाँ, बहुत कुछ हुआ करता क्योंकि मेरे था पास उस था ही नहीं, मेरे पास कोई कॉन्फिडेंस बहुत गजब का था। फिर जब हम इधर देख ले कि लोग अपने आप ऑटो ऑपरेट हो रहे हैं, हमारे लीडर्स, एक टीम आपकी हाँ, चलती। तो मैं दूसरे के लिए, मेरा एक मित्र डॉक्टर साहब है, नाम नहीं लूँगा वरना बुरा मान जाएंगे, उनके पास मैं यहाँ से आलमबाग, अलीगढ़ से आलमबाग महीनों गया, रोज़ बुलाता और एक भी प्लान नहीं। 1-2 महीने के बाद मैं नाराज़ हुआ। हमने कहा यार, हमने कहा अब आज के बाद आपके पास मैं आऊँगा नहीं, थैंक यू वेरी मच सर। तो उन्होंने कहा कि अच्छा रुको, एक बंदा बुला लिया। अच्छा, मैं तो पागल था, ये पागल था, मैड, दीवाना कह सकते हैं network एकदम मैड मतलब होता नहीं, हमें पाना था ना सर, पाना था। हमें पाना था। मैड माने मेक ए डिफरेंस, ओके। मेक ए डिफरेंस। सो वो जैसे बंदा मिला, उस बंदे की चमक अलग थी, एकदम जबरदस्त। तो हमने जब देखा तो उसको मैंने प्लान किया, मैंने कहा दम है? तो बोला सर दुनिया हिला दूंगा। दुनिया हिला दूंगा। हमने कहा हिलाना है, इतना आसान नहीं है। तो मैं एक डायलॉग मार दिया उससे कि नेटवर्किंग नहीं है बच्चों का खेल, इसमें निकल जाता है अच्छों का तेल। बोला सर आई एम रेडी। वो डॉक्टर थे प्रोफेसर से, वो भी। ओके। मैंने कहा चलो बनाओ, आज से हम निकलते हैं 1 महीने के सफ़र पर। और उनको लेके मैं कानपुर निकल गया। बंदा सब बांध के एकदम बैग तैयार करके आ गया। 1 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम। और जानते हैं, मैं जब वहाँ कानपुर गया तो जिसको प्लान देना था उसी के घर रहा, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। ऐसे दौर चलता। और बताओ, उसका किचन था ऊपर जो ऐसे खाली पड़ा था, उसमें तखत पड़ा था, उस पर हम दोनों सोए। उस बंदे को ज्वाइन कराया, उसके बाद ज्वाइन किया, उसके प्लान स्टार्ट किए। प्लान एक ही बंदे को स्टार्ट किए, उसके 10 ज्वाइनिंग विदिन 7 डेज मैंने करा दी, और 10 को मैंने ट्रेन किया खड़ा होकर के वहीं। विदिन 3 मंथ्स बहुत ही ज़बरदस्त व्यवसाय था। 300-400 की टीम में बना चुका था विदिन 3 मंथ्स। विदिन 3 मंथ्स। और इतनी तेज़ी से जो हमने साल भर में 1200 रुपये कमाए थे 1 साल में, और अगले 6 महीने में मैंने 10-15 लाख रुपए कमा लिए। यही पावर है सर नेटवर्क इंडस्ट्री का। लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग समझ रहे थे कि मैं पागल हूँ, और मैं समझ रहा था कि ये लोग पागल है, कि ये कैलकुलेशन नहीं जानते, मैथमेटिक्स नहीं जानते। ये एक सिस्टमेटिक साइंस समझ लीजिए इसको, नेटवर्क मार्केटिंग एक टेक्नोलॉजी समझिए इसको। अच्छा, कहाँ नेटवर्क नहीं, पहले बताइए आप। दुनिया की हर जगह नेटवर्क है सर। टाटा जी के पास भी नेटवर्क, वो पैसा दे के बनाते हैं। बाटा जी के पास नेटवर्क पैसा दे के बनाते हैं। अंबानीज पैसा दे के, अडानीज पैसा दे के, भाई उनके एम्प्लॉइज़ क्या हैं? नेटवर्क ही तो हैं। जाहिर सी बात है। अब नेटवर्कर कितना खुद किस्मत है, कितना नसीब वाला है कि उसको बिना पैसा दे नेटवर्क बनाना है। तो थोड़ी बहुत यस नो की टेंशन तो लेनी पड़ेगी, यस नो के बीच से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई यस नहीं कहेगा, और हर कोई, इसीलिए लॉ ऑफ एवरेज वहाँ पर बता दिया गया कि 10 में से 2। 10 में से 1 भी आ जाए तो भी बहुत है। ये बताइए मनोज सर, सभी नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे या सभी अमीर बन जाएंगे तो अमीरी का मतलब नहीं रह जाएगा ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहने का मतलब है, बन तो सब सकते हैं, लेकिन बनने के लिए अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए हमारे अंदर। बिल्कुल। जब हमारे अंदर डिजायर नहीं है, अपलाइन ने कहा भाई प्लान कराना, तब आप अगर कर रहे हो तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा नहीं कर सकते, 10-20 लाख कमा सकते हैं। आपके लिए सवाल था सर, नेटवर्क इंडस्ट्री में युवा के लिए क्या अवसर है और कैसे युवा वर्ग आगे बढ़ सकता है? आपने कहा था वो बैड टाइम क्या था,
आपकी सेटबैक के बारे में जानना चाह, आपने बताया कि 1200 रुपये का नहीं चेक नहीं, पूरे ये साल बड़े बाद। बुरा और बता दें, बिल्कुल सर। मैं पहला प्लान देने गया एक लेडी को, तो उसने मेरी कापी उठा के फेंक दी। ओके। हाँ, बोली ये सब गोला बनाते हो। जोड़ने वाला काम। मैं 100 प्लान किया सर, रियली। मैं अब मेरे अपलाइन है, मैं मिलाऊंगा आपको। 100 प्लान, वो इतना हैंडसम स्मार्ट आदमी, 100 प्लान मैंने मेरे किया, कोई ज्वाइनिंग नहीं। हाँ। अब मैं उनकी सुनता नहीं था, वो जो बताए वो मैं सुना नहीं उस समय। तो उन्होंने मुझे एक बुलाया, बैठे दीपक, उन्होंने कहा क्या ये फॉलो करते हो, क्या ये फॉलो करते हो, क्या ये फॉलो करते हो, पहले से समय लिया है? मैंने कहा नहीं। कुछ डिस्कस किया है? नहीं। बताया क्या था? सब बता दिया। बहुत सारी ऐसी बातें होती जो नेटवर्क इंडस्ट्री में, जैसे आपको जिसका प्लान करना है उसके बारे में अपने अपलाइन को बताइए। पहले तो वो रूल फॉलो करिए कि पहले से प्री प्लान्ड होकर के काम करिए, पहले से टाइम लीजिए जी। रिलेशन अच्छा होना चाहिए। एकदम किसी के पास पहुंचना नहीं है। आप पहुंच गए, अंकल बैठो, अब अंकल पता नहीं बिजी थे, लड़ाई करके बैठे थे। बिल्कुल उनका। तो ऐसे बहुत सारे प्लान फेल हुए। फिर मैं ट्यूशन पढ़ाता था, एक इंजीनियर साहब थे, तो पहली ज्वाइनिंग निकली, मैंने उनसे तुरंत चेक लिया और 9 बजे जा कर के बैंक के बाहर खड़ा हो गया। CMS जो है अलीगढ़ के पास, वहाँ एक बैंक थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद यूनियन थी या पंजाब नेशनल बैंक थी। जैसे बैंक खुली, मैंने सेल्फ का चेक था, तुरंत लगा के निकाल लिया। अब तो मोबाइल थे नहीं उस समय। जब मैं पढ़ाने गया शाम को, तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि सर वो लगाया तो नहीं, बड़ा काम अभी मत लगाना। हमने कहा वो आपका ज्वाइनिंग लग गया, और उसका जो उसमें बनता था वो DD, वो बन के चला गया। बोले अच्छा, तब फिर कोई बात नहीं। वो भी MBA के लीडर क्या वो करते थे, प्रोडक्ट यूज़र थे। और तब मुझे राहत मिली कि अगर मैं लापरवाही करता तो ये पैसा, ये भी पहली ज्वाइनिंग। अब वहाँ पर उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा सर आप तो बहुत अच्छे लीडर हैं, 2-4 लोगों को ज्वाइन कराइए। तो उन्होंने 10-12 प्लान कराया, 10-12 प्लान में 8 ज्वाइनिंग आई। उसके बाद मैंने ना अपने एको प्लान नहीं किए, मैंने पर्सनल कोई प्लान ही नहीं किया, क्योंकि पर्सनल जिसको दिया उस सब ने हमको उस समय रिजेक्ट किया। ऐसा क्या, क्यों ऐसा होता था? सर देखिए, इस इंडस्ट्री की जानकारी लोगों को है नहीं, एक दूसरे से सुना। जैसे एक कहावत है, आपके प्लान में कहा जाता है कि आपके प्लान में कहीं ना कहीं कमी रहती होगी। आखिर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से आपकी बात ना सुन के लोग ज्वाइन नहीं होते थे? देखिए, पहली तो जो मैंने गलती की थी कि अपलाइन ने जो हमें सिखाया मैं उसको फॉलो नहीं किया, इसलिए 100 तक जाना पड़ा। अगर कोई वाकई में, देखिए मैं तो कहता हूँ कि जब ज्वाइन कराइए, ज्वाइन कराने के बाद पहले उसको बैठ करके इत्मीनान से पॉसिबिलिटीज़ इस इंडस्ट्री की, इसके हर्डल्स, उसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, ये सब बताना चाहिए। आप नहीं करते? डायरी मेंटेन करानी चाहिए। अगर जो अप्लाई नहीं करते हैं वो बहुत सक्सेस हैं सर, बिल्कुल आज की डेट में। जो रूल्स हैं वो करना पड़ेगा। हाँ, सर आपको तो ये इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं आपको बताऊँ, तो वहाँ से जब नेटवर्क चल निकला तो मैं एक ही तरफ जुट गया, और मैंने फिर अपलाइन से कभी प्लान नहीं कराया। ओके। मैं खुद, क्योंकि मुझे प्लानर बनने में गर्व महसूस हो रहा था। मैं प्लान करूँगा, लोग मुझे सर कहेंगे, और यही सर कहने की जो चाहत थी वो इतनी प्रबल थी सर, कि मैंने इतने प्लानर ही प्लानर बन रहे। मैं ज्वाइन करने के बाद बिठाता था, डांस कराता था, नचाता था, अच्छा, और प्लान करवाता था सामने। मैं बोल देता था अपने लीडर से कि मैं तेरे 10 प्लान करूँगा, 11वां तू करेगा, बैठा रहूँगा मैं। बिल्कुल, ये तरीका भी। उस समय उस समय जब वो फ़ोन आया फिर रिलायंस वाला, तो मैं बदनाम था कि ये 100 रुपये का पेट्रोल, क्योंकि बाइक थी उस समय हमारे पास, बाइक बाद में ली थी भी नहीं, तो वो लोग, मैं बदनाम था कि ये आदमी, ये दीपक सर, ये 100 रुपये का पेट्रोल खर्च कर देंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा मानना क्या था, फ़ोन से बहाना बना सकता है, लेकिन मैं पहुंचूंगा तो उसे क्या खाऊंगा, उसे क्या गाऊंगा, उसे से काम करूंगा। ओके। और मैंने यही किया, बहुत तेज़ से नेटवर्क मेरा बूस्ट हुआ, बहुत बड़ा नेटवर्क हमने बनाया। मैंने एक बात कही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ना मेरा ब्लंडर मिस्टेक था।
यस, क्योंकि मेरा नेटवर्क बिखर गया। सबसे बड़ी पूंजी थी नेटवर्क। और अगर मैं किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को पकड़ लिया होता उस समय, तो आज महीने का 50 लाख 30 लाख तो मैं कमा रहा होता और बहुत बड़े ट्रेनर के रूप में आपको दिख रहा होता, बड़ा नाम होता इसके। मतलब सारी विधाएं मेरे पास हैं, एक एक चीज़ मेरे पास कंप्लीट प्रिपेयर है। मैं ऑनलाइन नहीं आ पाया क्योंकि बहुत हम लोग पिछड़े थे, बड़ा डर लगता था। पहले तो इंटरनेट ऑपरेट करने में डर लगता था स्टार्टिंग में, फिर थोड़ा स्मार्ट हुए, बट इतना स्मार्ट नहीं हो पाए, या यूँ कहे कि प्रभु की जो इच्छा थी। जो मेरा सवाल था सर कि युवाओं के लिए नेटवर्क इंडस्ट्री कैसी रहेगी, युवा को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जिनको लगता है आना चाहिए वो आएँ, और जिनको लगता है नहीं आना चाहिए ना आए। रीजन अब मैं बताता हूँ जी। हर कोई इंसान पैसे कमाना चाहता है। बिल्कुल। यस और नो? सबको पैसे चाहिए। यस और नो? यस। जब पैसे कमाना चाहता है, आज का युवा बेरोजगारी, ये अनएम्प्लॉयमेंट की बातें चारों तरफ चल रही हैं, आप देख रहे हैं। आप ये बताइए, अगर आप बेरोजगार हैं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की है, खुद की है सर। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी गवर्नमेंट दे भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बहुत कम हैं, हमारे यहाँ संसाधन कम हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। आप ये समझिए कि आप रेलवे में कितने लोग भर्ती कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा, 20 लाख लिमिट रहती है। सेना में कितने भर्ती कर सकते हैं? उसकी भी लिमिट है सर। बैंक में कितने भर्ती कर सकते हैं? इंडियन पोस्ट में कितने भर्ती कर सकते हैं? 60 लाख से ज़्यादा युवा ग्रेजुएट हो रहा हर वर्ष। आप कैसे दे पाएंगे? कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती। आपके जीवन की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं लेंगे तो सर गाना गाना पड़ेगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं भी कह सकता था, ऐसा मैंने नहीं कहा। और आप समझिए, इसी इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं आज ट्रेनर हूं। आज मुझे घंटे का लाख रुपए लोग दे देते हैं। मैंने देखा है सर जी। तो ये इसी इंडस्ट्री की पावर है कि मैं ट्रेनर बना। इसी इंडस्ट्री की पावर है कि सर मैं वाकई में बहुत भोंदू था, मैं शार्प नहीं था, आज भी नहीं हूं, लेकिन डेडिकेटेड था हमेशा। मैं बहुत बुद्धिमान भी नहीं था। देखिए, सच्चाई होती है। बट आज जो मैं हूँ, इसी इंडस्ट्री की ताकत है। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के जब हमने ऑब्जेक्शंस हैंडल किए, लोगों की ना सुनी, लोग जो चैलेंज एक्सेप्ट किया, तो मेरे अंदर भी पावर थी। सबके अंदर वही पावर है, मैंने जगा लिया उसको, उस सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर लिया। बहुतों को सिखा जाती है सर ये इंडस्ट्री। अब मेरे अंदर भी अगर जो बदलाव तो, देखा इस इंडस्ट्री की देने से। सर आप अगर जानते हैं, मानते हैं और चाहते कि आना चाहिए तो आइए। अगर आपको लगता नहीं ये ठीक नहीं है तो मत आइए। लाइफ तो आपकी है ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस इंडस्ट्री को दूर से मत देखिए, इसको एक बार करके देखिए। दूर से मत, जो सुनी सुनाई बातों पर मत जाइए। कौवा कान ले गया। अरे कान पहले टच कर लीजिए कि है, देख लीजिए। पूरे गांव में अफवाह है, कौवा कान ले गया और कान को टच नहीं किया। प्रॉब्लम ये है। तो आपको पता है, इस इंडस्ट्री में हर कोई आ सकता है। प्रॉब्लम कहाँ है, जानना चाहते हैं? बिल्कुल सर, बताएं। मान लेते हैं मनोज सर ने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। एग्जाम्पल, मनोज सर के अंदर जो इस इंडस्ट्री को ऑपरेट करने की स्किल होनी चाहिए, जो नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नॉलेज बराबर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं आ सकता। नॉलेज वो स्विच है, जैसे बल्ब है, अंधेरा है कमरे के अंदर, स्विच ऑन करिए, रोशनी आ जाएगी। नॉलेज जैसे ही आपको आता है तो आपके दिमाग में जो अंधकार है वो दूर हो जाता है और आप ठीक से अपनी एनर्जी को, दूसरों की एनर्जी को, अपनी पावर को, दूसरे पावर को समझ पाते हैं। इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। इतनी अच्छी इंडस्ट्री का दुर्भाग्य क्या है भाई, हमारे बाबा को, हमारे पापा को पता नहीं। और बाकी व्यवसाय तो सब जानते हैं, लेकिन इसका नॉलेज नहीं है। तो इसका जब उनको नॉलेज नहीं, तो या तो उनको पहले नॉलेज दो, उनको बताओ, या उनको किसी अच्छे अप्लायंस से मिलवाओ, मुलाकात कराओ, वो जाकर के काउंसलिंग दे हल्की सी। हाँ, अवेयरनेस नहीं है, और जो है
वो गलत वाली है, क्योंकि गलत हुआ है। हुआ है, गलत बहुत सारी हुआ है। कंपनियों ने किया, लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन गलत अगर हुआ है तो उसका कारण आप है, जिसके साथ गलत हुआ वही कारण है। मेरे बहुत गलत निवेश हुए, कई करोड़। समझ नहीं रही चीज़ों की, तो वो उसका रीज़न मैं ही था, कोई नहीं दूसरा है। और ये समझ जब आ जाए तभी जीवन जिया जा सकता है कि भैया जो कुछ हो रहा है उसका भी रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, जो होगा उसका भी मैं हूँ, और जो हो चुका है उसका भी मैं ही हूँ। तो एक काम खाली कर ले इस इंडस्ट्री में एक लीडर, तो बहुत बड़ा जा सकता है। मैं इसको जिया हूँ, किया नहीं हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने जिया है, मैंने किया नहीं है। और वो क्या है जो एक लीडर अगर फॉलो कर ले तो बहुत आगे जा सकता है। पहला, एक बहुत ही बढ़िया आदमी, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, टीचर, ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब आप जाते हैं तो उनसे जब बात करते तो उनको लगता है कि यार इसको ना नॉलेज है, ना अच्छा कुछ पहने हुआ बैठा हुआ है ऊपर से नीचे तक। पहले अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाओ कि कोई भी आपको, कोई भी जो देखे बोले यस ये आदमी है, ये आदमी मेरे लायक है। इसके साथ कहते हैं कि बुझे बुझे आदमी के साथ कौन जाता, कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता, चेहरे पे स्माइल, सारी चीजें होनी कोई नहीं जाता। सर एक बहुत ही खास सवाल, हाँ, शायद वो आपके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं, आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोल मास्टर, यानी गोल सेटिंग का नॉलेज आपको बहुत तगड़ा है। और आपके बारे में मैं जानता हूँ बहुत सारे गोल आपने जो बनाए थे सब अचीव किए। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसे वो अपनी लाइफ में गोल का महत्व क्या है और कैसे सेट करके काम कर सकते हैं। ओके मनोज सर, मैं पहले एक अपनी बात बताऊंगा। बिल्कुल सर। और है बात बहुत बड़ी, बट अब मैं चूँकि सच, सीधी बात, हाँ सीधी बात में हूँ, तो मैं वही बोलूँगा, सच है। मनोज सर 2003-04 में मेरे अपलाइन ने मुझे गोल सेट कराया था। अच्छा। उस गोल सेटिंग में जो था समय से पहले मैंने अचीव कर लिया। मैं पिछले 19-20 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने साथ बहुत ब्लंडर मिस्टेक की। 2003-04 के गोल सेटिंग के बाद मैंने लाइफ में गोल सेट नहीं किया। ओके। पिछले 3 महीने से रियलाइज़ हुआ, 1 महीने पहले मैंने अपना 10 इयर्स का गोल सेट किया, और जैसे गोल सेट किया एक आदमी ने धक्का मार दिया ऑनलाइन। क्या बात। आप समझ रहे हैं? यानी कि मेरे जैसे आदमी ने जब इतनी बड़ी मिस्टेक की, क्योंकि गोल सेट नहीं होगा तो आपके अंदर भटकन होगी। पहला, गोल सेटिंग नहीं होगा तो आप अपने पोटेंशियल को कभी अनलॉक नहीं कर सकते। आपका है तो बहुत एनर्जी, बहुत नॉलेज है, बट यू कांट लॉक योर पोटेंशियल। दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं है तो आप गए, कुछ नहीं होगा। दिशा दशा चेंज करती है, तो डायरेक्शन मिस हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट आप कर ही नहीं सकते। टाइम मैनेज जो आप देख रहे हैं, जो इधर से उधर घूमते हैं लोग, कहीं यहाँ कर रहे हैं फिर कहीं वहाँ कर, वो सब भटकन वाले लोग इसलिए हैं, किसी का गोल ही सेट नहीं है। कैसे करें लोग, कैसे? देखिए, गोल सेटिंग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। गोल सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल सेटिंग अगर आप नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे, यकीन मानिए। बिल्कुल। और मैंने अपनी बात आपको बता दी, कोई बताता नहीं, क्योंकि छिपा के रखता कि ये ट्रेनर था, ये अपना। मैं इसलिए बताया क्योंकि यही सही है। अगर ये सही नहीं होता मैं आपको बताता नहीं, छिपा ले जाता। लेकिन मैं इसलिए छिपाया उन्हें। मैंने 10 साल का गोल सेट किया है, और उस 10 साल का एक एक चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्या कब मुझे पाना है, वो डेट वाइज सब लिखा है। लेकिन गोल सेटिंग की अब बहुत सारे वीडियोस आपको ऑनलाइन पे मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेनर्स देंगे। लेकिन एक चैलेंज मेरा है, मैं बहुत बड़ा नहीं बोल रहा हूँ, कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। गोल सेटिंग अगर दीपक वर्मा के साथ आपने कर लिया, चाहे वो एमडी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो किसी व्यवसाय में हो, मैं चैलेंज देता हूँ, उसका गोल सेटिंग के बाद गोल गेटिंग मैं कराऊंगा, मेरा वादा है। क्या बात? इसके 3 लेयर्स होते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके। पहले स्टेप में तो आपको जानना होता है, सेटिंग करनी होती है। दूसरे स्टेप में आपको ये समझना पड़ता है कि ये आएगा कैसे, इसका प्रैक्टिकल प्रोसेस क्या है।
क्या लिखना है, क्या लिखना? तीसरे में वो जो गोल है उसको ऊर्जा कैसे देंगे आप, एनर्जी कैसे देंगे। देखिए हर एक चीज़, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान सर लीजिए हर एक चीज़ इस दुनिया में ऊर्जा है, एनर्जी है। आप जानते हैं, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। 100%। देखिए एनर्जी क्या है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं हम लोग स्टूडियो के अंदर, अभी आपके मोबाइल पर कोई कॉल लगाएगा तो कहाँ आएगी, मोबाइल पे है, यानी कि आपके और उसके जो कॉलिंग किया उसका वाइब्रेशन सेम है। सेम है। तो जब वाइब्रेशन आपका सेम होगा, वेवलेंथ आप जानते होती, वेवलेंथ सुना होगा बिल्कुल, आपने। बिल्कुल विचारों की एक हर एक विचार फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी रखता है ना। विचार नेगेटिव भी रखता है फ्रीक्वेंसी और पॉजिटिव भी Positive रखता है। रखता है। लेकिन एक चीज़ जानकर आप खुश होंगे, पॉजिटिव जो थॉट होते हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी स्ट्रांग होती है। नेगेटिव को भी मैं मानता हूँ, नहीं स्ट्रांग नहीं होती नेगेटिव, लेकिन असर जल्दी करती है सर। हाँ वो है, लेकिन वो बहुत शार्ट होती है। अगर कोई अच्छा डायरेक्शन देने वाला बंदा मिल जाए तो आप बाहर निकल जाएंगे तुरंत समझ निकल होनी जाएंगे। चाहिए। समझ होनी चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन वही रह गया, गोल सेटिंग बताना है आपको कैसे करनी है। राइट। देखिए सर, गोल सेटिंग मैंने जो फाइंड आउट किया है, गोल सेटिंग एक बहुत ही चमत्कारी विधा है। एक कैसे आप सेट कर सकते हैं। देखिए आप अगर कोई वर्क कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो और अच्छा है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कर रहे हैं तो भी अच्छा है। अगर आप काम कोई कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और अच्छा है, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ओके। अगर कर रहे हैं तो उस काम की गोल सेटिंग कराई जाएगी, उस वर्क को लेकर के। अगर आप और बड़े ड्रीमर हैं तो आप उसको भी साइड रख दीजिए, उसको शिद्दत से करते रहिए, जुनून के साथ, पैशन के साथ डूब करके उसको करिए जहाँ हैं, जो कर रहे हैं, बिल्कुल कुछ भी कर रहे हो, और गोल सेटिंग कर लीजिए। करना कैसे है सर, जानना चाहते हैं। मुद्दे की बात पे आए। देखिए गोल सेटिंग ऐसे हम आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे सकते हैं, बिल्कुल, बट शॉर्ट टाइम होता है। देखिए हमारे सबसे पास। पहले तो गोल सेटिंग के लिए आपको एक मास्टर की ज़रूरत होगी, आप खुद नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल है। ठीक है। पहला तो एक डायरी बनाइए। देखिए आपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाला वो सुना होगा, एक्सपेरिमेंट हुआ था, 3%, 17%। हाँ, मैंने सुना है। तो उसमें एक लास्ट में एक जिस्ट निकल के आया था कि जो रिटर्न गोल थे वो लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ और बड़े बड़े पदों पर थे, और जिनके पास गोल नहीं थे वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, और जो दिमाग में रखे हुए थे वो उनके अधीन काम कर रहे थे। बिल्कुल। ऐसा नो। तो कहने का मतलब है कि गोल सेटिंग के लिए सबसे पहले डायरी बना लीजिए, एक बढ़िया सी गोल की डायरी रखिए, ठीक है। और एक ड्रीम फाइल बनाइए। ओके। आप अगर 5 साल का मिनिमम गोल सेट करिए, 5 ईयर्स, 5 इयर्स ओनली 5 ईयर्स मिनिमम। अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो 5 ईयर्स का आपको सेट करना पड़ेगा। ओके। जीरो से, जीरो टू हीरो, ओके। मतलब सिफर से शिखर अगर जाना है। पहला डेट वाइज देखिए गोल क्या होता है। गोल, सपने तो सभी देखते हैं। सपना मनोज सर का मान लेते हैं कि भाई हमें एक Audi Q7 लेनी है, ओके। और मनोज सर ने यही बोला मुझे Audi Q7 लेनी, सपना है हमारा। तो ये विश है, ये क्या है, विश है हमारे। इच्छा। इसको विल में यानी कि बर्निंग डिजायर में इसको आपको लाना पड़ेगा, इसको Convert गोल करना में पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये ड्रीम गोल में कैसे कन्वर्ट होगा, तो गोल इज इक्वल टू ड्रीम प्लस गिवन टाइम। एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक होना चाहिए। नो, बताया जाता है वो सब time छोड़ bounded दो, होना चाहिए। वो सब छोड़ दो, ओनली टाइम बाउंड करो। कब लेना है। ओनली टाइम बाउंड करो, ओके। ओनली टाइम बाउंड करो। फिर वो ड्रीम का डिस्क्रिप्शन पूरा आपको आना चाहिए, पूरा विवरण क्या है, कैसे है। वो ड्रीम फाइल पर बनाओ। एक तरफ विवरण लिखो, एक तरफ पिक चिपकाओ। ओके। पहले आपने लिखा, फिर उसकी पिक्चर लगाई। फिर उसको हम बोलते हैं पर्पज ऑफ लाइफ। क्या बोलते हैं, पर्पस ऑफ लाइफ। जैसे 10 साल में हमको रिटायर्ड हो जाना, पैसे के लिए काम नहीं करना, काम करना है, मस्ती में काम करना है, लोगों को
वो करने के लिए काम करना है, उनको सफल कराने का काम करना है, लोगों के साथ मिल करके उनको सक्सेस दिलाना है, अपने अच्छे एक्सपीरियंस देने हैं, ये होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा किया तो इसको 3 पार्ट में इसीलिए हमने बांट दिया। पहले आपने डायरी पर लिखा 5 साल का, इसको हमने बोला पर्पज ऑफ लाइफ। अब आप 2025 में जी रहे हैं तो 2025 का पूरा बाहर डेटा निकाल लो डायरी पर। कौन सा डेटा? जो 2025 के लिए हमने गोल सेट किए। अच्छा, 2025 के गोल के लिए, मुझे लगा 5 साल बाद के गोल। नो, लेकिन उस फाइल को देखना रोज है 5 साल तक। ओके। रोज सुबह देखिए और रोज शाम को देखिए। मैंने जो किया है मैं वो बता रहा हूँ, और आपको मैं वो भी सब करके दिखा दूंगा। अच्छा जी, तो वो जब आप सुबह शाम देखेंगे, लेकिन आपको फोकस कहाँ डालना है, आपको प्लानिंग किसकी करनी, जिस ईयर में आप जी रहे हैं 2025 के करंट का निकालिए, क्योंकि करंट में वर्तमान में ही काम कर सकते हैं ना, भूतकाल में आप जा सकते हैं काम करने और ना भविष्य में जा सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़े लोग क्या बोले, जीना है तो वर्तमान में जियो, प्रेजेंट में जियो, लिव इन प्रेजेंट। यही है पावर। उसको निकालिए, उनको ऊर्जा दीजिए। पहला स्टेप आपने लिखा, फिर निकाला, फिर उनको उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपने एक्शन लिए। बर्निंग डिजायर जब आती तो आप एक्शन लेते, आप ना नहीं सुनाई पड़ता आपको आप भूत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? भूत बन जाते। भूत का मतलब भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, डर नहीं लगता, बल्कि भूत से सब डरते हैं। तो एक लीडर भूत बन जाता है अगर अच्छे से गोल सेट कर लिया तो। थर्ड में उसको एनर्जी देनी है, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ाना पड़ेगा आपको अपना। वो उसके प्रोसेस है, बहुत सारे प्रक्रिया हम बताते हैं, कराएंगे भी। और वहाँ देखिए, जिस आप यहाँ वाइब्रेट कर रहे हैं, आपकी चीज़ यहाँ है, तो वाइब्रेशन पहले इसके बराबर लेके जाओ, वो चिपक जाएगी। इसके पीछे मैं इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना है ना? बिल्कुल सुना है सर। उसको मिला करके इसको मैं कंबाइंड सेट कराता हूँ। अद्भुत है वो। क्या बात है सर। तो उसमें मैं आपकी वाइब्रेशन को 100% चेंज कर दूंगा विद इन 7 डेज। विद इन 7 डेज आप अपने अलग एनर्जी पर वाइब्रेट करेंगे, और जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा सफलता का। ये मैं एक्चुअली रिवाइज किया मैंने अपने आप को, कि मैंने पास्ट में यार किया क्या था। राइट। तो बचपन से लेकर के अब तक सारी मूव्स मैंने देखी, अपने आप को फ्लैशबैक में लेके गया। फिर मैंने देखा यार मैंने गोल सेटिंग वो इस समय किया था, उसके बाद मैंने किया नहीं। अब मुझे इतने साल बाद पता चला, तो आम आदमी की मैं बात क्या करूं, जाहिर सी बात। तो सर ये आसान नहीं है, लेकिन है दीपक इधर। क्या बात है सर। ज़रूर मैं लोगों से ये आग्रह भी करूंगा कि आपकी गोल सेटिंग का जो भी वीडियो है उसको मैं लोगों तक पहुंचाऊंगा भी अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि यहाँ चूँकि समय कम रहता है तो पूरी चीज़ें विवरण आप दे नहीं सकते। सर एक विशेष सवाल आपके था। हाँ। पहले नेटवर्क मार्केटिंग और आज की नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क है? ओह वेरी नाइस। देखिए, पहले नेटवर्क मार्केटिंग बहुत टफ थी। ओके। आज बहुत आसान है। कैसे सर? आज आप समझ, पहले एक एमवे हुआ करता था, आज इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट की कंपनियां आ गई जिनकी इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हैं। जीवन बदल गए लोगों की, बीमारियां खत्म हो गई लोगों की। क्या बात। आज लोग इस इंडस्ट्री में दवा सब कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सम्मान, शोहरत, नाम सब है। अब मैं जब कई लड़कों को देखता हूं जो मेरे सिखाए हुए आज 500 करोड़, 1000 करोड़ के हो गए हैं। बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो अभी नए जो इस इंडस्ट्री में इंटर किए और 40 लाख 50 लाख की कार से चलने लगे। अब मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, आपको मैं देख रहा हूँ कि आपने कितनी तेज़ी से अपने आप को मतलब डिसीजन मेकर तो आप हैं, मैं जानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्शन टेकर भी आप हैं, एक्शन के किंग हैं मनोज भाई। आपको मैं बोलूं तो आप एक्शन बाज। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसा कहा मेरे लिए। ये रियली। और आप मैं देखता हूँ कि इतना सिंसियरिटी के साथ अपने लोगों को कोई हैंडल नहीं करता, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देता है।
तरीका भी है सर, अगर हम लोगों को वो तवज्जो नहीं देंगे, लोगों को बढ़ाएंगे नहीं, तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसीलिए आपकी रिस्पेक्ट बहुत है। रिलेशनशिप का बिजनेस है। राइट राइट राइट, ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, रिलेशन सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है। रिलेशन इज एवरीथिंग। यस सर। अच्छा, कुछ अपलाइन गड़बड़ करते हैं। हाँ। मैं, मेरा और मुझे। मैं, मेरा और मुझे। अच्छा, जरा विस्तार में बताएं हाँ, सर। मैं लीडर हूँ, मैं जो कहता हूँ करो। ओके। वो इंस्पायर नहीं करते, इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। क्रिटिसाइज करते हैं। लीडर कौन है? जो इंस्पायर करे, क्या बात है। जो इंस्पायर करे, जिसकी उपस्थिति से वो चहक जाए चहक जाए कि यार ये मेरा सराय, अब तो दुनिया को हिला दूंगा मैं। ये भाव आ जाए बस एक बार। क्या बात। मुझे आता था 2 लोगों से, बहुत सारे अपलाइन, नाम नहीं लूँगा, लेकिन दोनों ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं। वो जो आते हैं, मैं तेरी ऐसी की तैसी। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं लोग, जबकि इस इंडस्ट्री में माना जाता है कि जब तक हम नीचे वालों को बढ़ाएंगे नहीं, उनको अच्छा नहीं बनाएंगे, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा तो वैसे भी नहीं होना है कुछ। 2 सूत्र देता हूँ यस सर। अपने एक्सपीरियंस पर। इस इंडस्ट्री में अपने लिए तो जियो ही मत। हकीकत यही। देखिए, होशियारी देखिए, इस इंडस्ट्री में अपना नाम चाहो ही मत। मैं भी यही चाहता हूँ सर। अपने कुछ चुनिंदा बंदों को चुनो, उनके लिए जियो, उनके लिए मरो, दिन रात उनके लिए एक कर दो। उनको भी फील होना चाहिए। ऊपर ऊपर होगा नहीं होगा, फील होनी ये चाहिए। फील, वो तो फील हो ही जाएगा। अगर आपके अंदर यहाँ वाकई में है तो उनको फील हो जाएगा। एक बहुत अच्छी स्टोरी को सुनाऊं बिल्कुल सर, मैं चाहता इसी हूँ। पर। एक बंदा था, रोज वो ऐसे दाने लेके खड़ा होता था ऐसे। तो बहुत सारे चिड़िया, बहुत सारे कबूतर, तरह तरह की आकर के उसके बैठ करके कंधों पर, हाथ पर ऐसे दाने चुगते थे। जानते क्यों? क्योंकि उसकी फीलिंग बहुत टॉप क्लास की थी। वो बिल्कुल अंदर से चिड़ियों को प्यार करता था। एक दिन उसके एक मित्र ने कहा, यार बहुत अच्छी चिड़िया आती, एक चिड़िया पकड़ ले। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं। तो बोला, यार तुम मेरे मित्र हो, ऐसा कर सकते हो। बोला चल ठीक है। उस दिन वो दाना लेके गया और वहाँ एक भी चिड़िया नहीं आई। क्या बात। एक भी। फीलिंग्स मैच, क्योंकि उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, उसका जो वाइब्रेशन था, वो बाहर चला गया। अंदर से छल था और उसके वो अंदर। जो बर्ड्स थे, जो भी आते थे, उनको पता चल गया कि आज इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी जो अंदर के विचार हैं वो बॉडी गड़बड़ है। लैंग्वेज से नहीं उन लोगों हाँ को नहीं, समझ वो में खड़ा वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। बॉडी लैंग्वेज भी वैसे। फीलिंग नहीं आई। संक्रमित, ये संक्रमण है। फीलिंग एक संक्रामक बीमारी समझिए। फीलिंग्स तुरंत जो है पता चल जाता है, चली जाती हैं। तो अगर ये भाव आपके वाकई में आ गया कि इसको पहले कार, इसको पहले कार, इसको पहले कार, मेरी थी, मैंने जब स्टार्टिंग में किया। अब वो मजबूरी मेरी नहीं थी उस समय, मैं कर सकता था दूसरी तरफ, लेकिन मैंने कहा पहले इन लोगों को बढ़िया सा मस्त टीम को बढ़ा। डिज़ाइन कर दो। वो सेमिनार करने लायक हो गया, फिर मैं निकल लिया। अच्छी बात है सर। और उनको उस साइड की टीम को मैंने 1 साल के अंदर बीट कर दिया, पूरी टीम को। पावर है सर। अपलाइन का एक सर, और आपसे एक बहुत जबरदस्त सवाल चाहता हूँ, उसका जवाब दीजिएगा। आपकी नज़र में सफलता का नहीं, मैं दूसरा पॉइंट और बता दूं, जी क्योंकि मैंने पहला तो ये था, जो दूसरा पॉइंट है मनोज सर, वो बहुत ही संगीन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जब ज्वाइन बंदा नहीं करता है, उससे पहले तो मैं उसकी बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बिल्कुल, और जैसे ज्वाइन कर लिया फिर काम खत्म। हम मुगल आजम हो जाते हैं और वो अनारकली हो जाता है। बस यही छोड़ना है, 2 बातें। रिस्पेक्ट योर फ्रंट लाइन, रिस्पेक्ट योर ऑल एसोसिएट्स। रियल टाइम रिस्पेक्ट करो, रियल टाइम उनके लिए सोल्यूशन बनो। दिखावा ना हो सर। मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में, मैं आपको इसलिए माफ़ी चाहूँगा, सबसे अक्सर मुझे देखने को मिलता है कि लोग जब ज्वाइनिंग करते हैं बड़े प्यार से आते हैं, जो बातें आपने कही, कुछ दिनों बाद उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं रहते। वो अपलाइन ना अपलाइन रह जाता है, ना वो डाउनलाइन, उनके रवैया बदल जाता है, क्योंकि उनका चेक ले लिया उन्होंने, अब काम खत्म। भाव और बहुत बड़ी कमी है सर, इसको दूर करना चाहिए बिल्कुल लोगों को। और क्या टिप्स दे रहे हैं आप इसके लिए? पहला, आप वो अगर अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, मार्गदर्शन दें, सिखाएं। नहीं कर पा रहा है, उसको करके दिखाएं। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसको इंस्पायर करें, क्रिटिसाइज ना करें,
जय वो नहीं कर पा रहा है तो उसको बोलो कि डोंट वरी, मैं हूँ। बहुत बड़ी बात है सर। बस ये कह दो, वो खुद हनुमान है भाई, हनुमान जी है, वो सारी पावर्स है उसके अंदर। बिल्कुल। या आपकी नज़र में सर सफलता का महामंत्र क्या है? वाह, क्या बात है। देखिए, सफल तो आप तब भी हो सकते हैं जब आपको कुछ ना हो मतलब नहीं समझा सर मैं। और गोल हो। ओके। जैसे मैगडी का ओनर पार्क में फटे हाल कपड़ों में लेटे हुए थे एक बेंच पर, तो वहाँ पर एक पहुँच जाते पत्रकार महोदय, तो बोलते आप सफल कब हुए? आप अच्छा। सफल कब हुए? ये कब पूछ रहे हैं? जब वो फटे। सफल हो गए थे, अच्छा। जब वो बहुत सारी ब्रांचेस थी ऑल ओवर वर्ल्ड में या यूएस में या आसपास में, तो उन्होंने कहा कि देख, मैं एक पार्क में फटे हाल, मेरे पास एक पैसा नहीं था, मैं लेटा हुआ था और मैं इस मैगडी के बारे में सोच रहा था, सफल तो मैं उसी दिन हो गया था मैं। बाकी ये तो एक्शन था, ये जो दुनिया में को दिखा, ये टाइम लगा। कहने का मतलब है, आप पहले बैठिए और अपने इनर मैकेनिज्म को दुरुस्त करिए क्या बात है सर। और फिर जुड़ जाइए और उस पहले ही मान लीजिए कि मैं सक्सेस हूँ, और वो फीलिंग लेके आइए। बड़ी ज़बरदस्त बात थी ये। बिल्कुल सर, और सफलता का महामंत्र भी यही है। हाँ। पहले अंदर से चीज़ें आनी चाहिए लोगों के देखिए, सफलता की बहुत परिभाषा है अलग अलग, असफलता की एक ही है। तो असफलता सफलता के पहले की एक सीढ़ी है, वो एक प्रक्रिया है। बिल्कुल। उस असफल होने की प्रक्रिया में जो प्रवीण हो जाता है वो सफल हो जाता है। वो सीढ़ी है, सीढ़ी है। सफल होने से पहले की सीढ़ी असफलता। असफलता यानी कि जो आप काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो 99 पे पहुंच के बैक हो जाते हैं। हाँ। जैसे पानी कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है सर? 100। 99 पर पहुंच गया है, अभी पानी नहीं, वो इम्पेशेंस हो जाता है। जाहिर सी बात। इस इंडस्ट्री में पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है नॉलेज के साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, आपको लगेगा यार अब मेरे लिए नहीं है, मुझसे अब नहीं होगा। बहुत बार लगेगा कि यार पता नहीं क्या कर बैठे, बहुत बार लगेगा कि अब हो गया, बहुत हो गया। लेकिन आपको थॉमस एल्वा एडिसन की तरह डटे रहना होगा। बिल्कुल सर। जब तक बल्ब बनेगा नहीं, एक्सपेरिमेंट छोड़ूंगा नहीं। उनसे कुछ लोगों ने मजाक में बोला, कहाँ यार फंसे हो इस बल्ब के चक्कर में, बने हुए नहीं। बोले ऐसा है, ये जो मैं एक्सपेरिमेंट किया हूँ ना हजारों, ये मैंने वो जानकारी प्राप्त की है जो बल्ब बनने में सहायक बाधक हैं। बाधक हैं। हाँ, थोड़े दिन बाद बल्ब बन गया, फिर वही पहुँचे, बोले यार तुमने कर दिखाया। तुमने तो कर दिखाया। तो बोले भाई, दुनिया में ऐसा कोई काम जो असंभव है ही नहीं, बस आप डटे रहो, क्योंकि जब आप डटे रहोगे तो कोई पावर आएगी, आपको रास्ता दिखा देगी। बिल्कुल ठीक। उसको बोलते हैं सुपर बीइंग्स। सुपर बीइंग्स आपको दिखाएंगे रास्ता, दिखाएंगे रास्ता। जितने खोजे हुए आदमी ने थोड़े किए हैं सर, कोई पावर आई, कोई एनर्जी आई जो उनको डायरेक्शन दी। आप जानते हैं एलन मस्क? बिल्कुल जानता हूँ सर। रिवर्सिबल रॉकेट बना दिए जो यहाँ से जाकर के फिर वापस आ जाएंगे। ओके। कहाँ सीखे? कोई सिखाया? 3 बार दिवाली हो बंदा। हाँ। कितनी बार? 3 बार। 3 बार। लेकिन जब तड़प होती है, इंटेंट होता है, गोल होता है, कुछ भी कर सकता है और कुछ भी पाने के देखिए, हर कोई सफल हो सकता है अगर वो अपने परिवार को देखे कि यार अपनी माता पिता को मैंने क्या दिया, भाई बहन को क्या दिया। ये बीवी जो आई थी, बड़े अरमान लेकर के आई थी हमारे घर में, अभी उसको मैंने क्या दिया। मेरे जो प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, नहीं तो होंगे, उनको अच्छी एजुकेशन दे पाए कि नहीं दे पाए, माता पिता की सेवा कर पाए नहीं कर पाए, समाज का भी तो ऋण है।
सामाजिक सेवा कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर ये भाव अंदर आप भर करके फिर बैठो, हुंकार भरो, देखता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो फायर होनी चाहिए, फायर टू विन। सर एक आखिरी सवाल आपसे। यस सर। आपका सबसे बड़ा गोल क्या है आपकी लाइफ का? मैं सच बताऊं? बिल्कुल बता दीजिए सर। मेरा सबसे बड़ा गोल है कि कम से कम 10-20 करोड़ युवाओं को, 20 करोड़ युवाओं को मैं रास्ता दिखाऊं, क्योंकि बहुत युवा, आज का युवा बड़ा भटका हुआ है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मोरल एजुकेशन नहीं है। आज का युवा जो बेरोज़गार कह रहा है, वो रात में, शाम को आप अगर प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो जाइए किसी अच्छी पान की शॉप पर खड़े हो जाइए। सबसे बड़ी सिगरेट पिएगा युवा, बेरोज़गार। आजकल तो लड़कियां भी बहुत पी रही हैं। जी सर, सिगरेट की दुकानों पे। लेकिन वो इसको क्या समझ रहे हैं, मॉडर्न हो गए हैं। मॉडर्न हो गए। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था, अगर मॉडर्न होना, कम वस्त्र पहनना है तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न जानवर है। पहनते ही नहीं है। हाँ, तो मॉडर्न नहीं हो रहे हैं, वो अपना सब बर्बाद कर ले रहे हैं। उनकी किडनी, लंग्स, हाँ, मतलब हार्ट, पूरा जो आगे की लाइफ है उसको बहुत ख़तरनाक ढंग से बर्बाद करते जा रहे हैं आज के युवा, लड़का हो चाहे लड़की हो। आप इनको रास्ते पे लाना चाहते तो हैं? हम चाहते हैं इनको डायरेक्शन दिया जाए, माता पिता के साथ मिलकर, या मैं बाई ट्रेनिंग से ऐसा करूँगा, क्योंकि मैंने 100 को दिया, अगर उसमें से 10 सही हो गए तो मेरा काम हो गया। जाहिर सी बात है सर। सब सही नहीं होंगे सर, सबको आप सुधार नहीं सकते। जिसके अंदर सुधारने, मतलब आप तो सुधारने गए, उसके अंदर चाहत नहीं, आप अपना काम शिद्दत से करते रहे। जी हाँ। अच्छे मन तो से। आप देखिए बहुत ज़्यादा युवा, आप देखिए अग्रेशन में रहते हैं। बहुत कुछ सर, मैं आजकल देखता हूँ तो तो मैं जो कह रहा था कि सबसे बड़ी सिगरेट पीते हुए मिलेंगे जो बेरोजगार कहते हैं अपने आप को, और यहाँ दिखाएंगे दारू की बोतल। मैंने देखा अपनी आंखों से, ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं कि मैं रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है। तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और आपका जो मिशन है, मुझे लगता है ये भी इसमें मदद करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल मदद करेगा। हम चाहते हैं कि लोग अच्छे रास्ते पर आएँ। सर मेरी बात अगर आपको वाकई में लगे कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए। बिल्कुल सर। आप बियर और शराब की दुकान के सामने कभी प्रैक्टिकल करने खड़े हो जाइए, आप देखिए कितना कम उम्र का युवा आज बहुत तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है उधर। समझ नहीं है सर अभी। उनको लगता है कि मॉडर्नता के चक्कर में सब कुछ भूल गए। उनको लगता है हम मॉडर्न हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ा होता है कि आप उल्टा सीधा खान पान स्टार्ट कर दें। वैसे भी आप देखिए वातावरण कैसा है, हवा भी शुद्ध नहीं है, खाना भी शुद्ध नहीं है, हाँ, सब पेस्टिसाइड है, सब बहुत सारी चीज़ें। तो उसके ऊपर हम फिर ये डाले ले रहे हैं, और भी गड़बड़। हाँ, तो ये थोड़ा बचाना है। भले वो अभी नहीं समझ रहे हैं, बट कभी तो समझेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, और इतनी बेबाकी से आपने सारी चीज़ों को बताया। थैंक यू वेरी मच। सबसे बड़ी बात कि आप युवाओं के बारे में सोच रहे हैं, जो नई जनरेशन आ रही है, जो जिस गर्त में वो जा रही है उससे निकालने का प्रयास। मेरा स्लोगन है सर। आपकी इस मुहिम में मैं जरूर, जो भी सहयोग मेरे से हो पाएगा, मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा करता रहूँगा सर। थैंक यू दीपक सर। एक स्लोगन मेरा है, वो मैं बिल्कुल लास्ट में सर, बोलूँ। बिल्कुल। मेरा स्लोगन, आई वांट टू इंस्पायर द युवा पावर ऑफ आवर कंट्री स्पिरिचुअली। क्या बात है, स्पिरिचुअली। ये बहुत बड़ी ताकत है सर, युवाओं की ताकत। आप समझते हो, अभी आपने लेटेस्ट में देखा कि नेपाल में क्या हुआ। सबसे ज़्यादा युवा इंडिया में है सर। इंडिया में तो है ही, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात है कि आपने नेपाल की सिचुएशन देखी, तख्ता पलट गया। तो ये जिस ओर जवानी चलती है उस जोर जमाना चलता है, आप जानते हैं। थैंक यू दीपक सर, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने देखा कि दीपक कुमार वर्मा सर, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर और कारपोरेट ट्रेनर हैं, कितनी बेबाकी से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई गोल सेटिंग के बारे में, और लाइफ में युवाओं के लिए वो क्या करना चाहते हैं। जो युवा आज की डेट में अपने रास्ते से भटका हुआ है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। इस मुहिम में मैं चाहूँगा कि आप लोग भी साथ दें, और इसी तरह से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। आने वाले समय में ये चैनल आपको बहुत कुछ देने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीक में हम लोग फिर से मिलते हैं।